जब रावण ने पूरी ताकत से हनुमान जी के सीने पर मुक्का मारा तो क्या हुआ? माता सीता की खोज करते करते श्रीराम की वानर सेना दक्षिण दिशा में बढ़ती हुई अंततः विशाल समुद्र के तट पर पहुंची। सामने अथाह सागर था और उसके पार लंका नगरी। आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी सेना चिंतित हो उठी कि अब यह समुद्र कैसे पार किया जाए। उसी समय उन्हें गिद्धराज जटायु के भाई संपाति मिले। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि माता सीता लंका में रावण की अशोक वाटिका में है। यह सुनकर सबको लक्ष्य तो मिल गया, पर समस्या वही रही, वहां पहुंचे कैसे? तब वृद्ध और ज्ञानी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप अपनी शक्ति भूल बैठे हैं। आप में इतना बल है कि आप सहज ही समुद्र लांघ सकते हैं। यह सुनते ही हनुमान जी का आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने पर्वत के समान विराट रूप धारण किया और गर्जना करके कहा, समुद्र पार कर माता सीता का पता लगाऊंगा। फिर वे पर्वत शिखर पर चढ़े, श्रीराम का स्मरण किया और एक ही महान छलांग में समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर उड़ चले। अक्षय कुमार के वध के बाद मेघनाद इंद्रजीत ने भगवान शिव के दिव्य नागफास का प्रयोग कर महावीर हनुमान को बांधा था। हनुमान चाहते तो उसी क्षण नागफास तोड़ सकते थे, पर उन्होंने महादेव के अस्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंध जाने दिया। इसी कारण रामदूत हनुमान को बंदी बनाकर लंका की राजसभा में लाया गया। लंका की स्वर्णिम राजसभा सजी थी। चारों ओर राक्षस योद्धा थे और स्वर्ण सिंहासन पर बैठा रावण अहंकार से भरा था। रामदूत महावीर हनुमान निडर खड़े थे। रावण हंसते हुए बोला, एक प्रहार तुम मेरी छाती पर करो, एक मैं तुम्हारी छाती पर करता हूं। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, रावण, आप जैसा महान विद्वान तीनों लोकों में कोई नहीं। मैं आप पर वार नहीं करना चाहता। पर रावण लगातार उन्हें ललकारता रहा। क्रोध में उसने पूरी शक्ति से हनुमान की छाती पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान पर्वत की तरह अडिग रहे। तब हनुमान ने श्रीराम का नाम लिया और केवल हथेली से रावण की छाती पर प्रहार किया। स्वर्ण सिंहासन हिल उठा और रावण कांपता हुआ घुटनों पर आ गया। अपमान से जलते रावण ने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने पूंछ में तेल डालकर आग लगा दी। लपटें उठी, पर हनुमान मुस्कुराए और बोले, आज मेरी पूंछ नहीं, लंका जलेगी। जलती पूंछ के साथ हनुमान लंका की अट्टालिकाओं पर कूद पड़े। जहां गए वहां अग्नि भड़क उठी। स्वर्ण महल, उद्यान और भवन जलने लगे और देखते ही देखते पूरी लंका आग में घिर गई। अंत में हनुमान समुद्र किनारे पहुंचे, अपनी पूंछ बुझाई और शांत भाव से लौट पड़े।